तो ज़िला रामपुर के अंदर शाहबाद एक टाउन है, वहाँ की मेरी पैदाइश है, मेरा ख़ानदान वहीं का है पूरा, मेरे बाप दादा वहीं के ही हैं। आप भी तो जाते हैं? अब बहुत कम हो गया मेरा जाना वहाँ पे। तो 11 साल की उम्र तक मैं वहीं पर रहा, क्योंकि वो बहुत छोटी जगह है, तो वहाँ पर पढ़ाई की ना इतनी सहूलियात नहीं थी। तो मुझे अभी याद है, जब हम छोटे थे तो हमारा जो स्कूल हुआ करता था उसमें बेंचेस नहीं होती थी, तो दरी होती है ना, दरी पे बैठा करते थे। और हमारे क्लास में ब्लैक बोर्ड नहीं होता था, तो ब्लैक कलर का पेंट दीवार पे फटाक से मार दिया करते थे। और टीचर्स, हमारे बहुत सारे टीचर्स खुद 10वीं या 11वीं पास थे। तो ये हालत थी एजुकेशन सिस्टम की हमारे गांव के अंदर। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ना, देखो इंस्टाग्राम पे आती नहीं है। जैसे मैंने शायद इंस्टाग्राम पे कभी नहीं डाली ये चीज़, बट मुझे लगता है ये कहानी बतानी चाहिए, क्योंकि लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि अगर एक इंसान, और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, आई एम डूइंग फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई शिकायत नहीं थी ज़िंदगी में, बहुत अच्छा कर रहा हूँ। जितना मैंने चाहा था ना, मेरी औकात से बहुत ज़्यादा मिला मेरे को, मैं मानता हूँ। अब मसला ये है कि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हर इंसान को ये लगता है कि इंस्टाग्राम पर अगर कोई बंदा ठीक ठाक कर रहा है, हेलो, तो वो बहुत प्रिविलेज बैकग्राउंड से है। और मुझे ये भी लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए ऐसे हैं जो प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं है, फ्रेंकली आपको बताऊँ। तो आप लोगों को ये पता होना ज़रूरी है कि प्रिविलेज बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं है सक्सेस के लिए। अगर आप नॉन प्रिविलेज बैकग्राउंड से भी आ रहे हो तो आप जिंदगी में वो चीज़ें कर सकते हो जो कि आप सोच रहे हो, ठीक है। सो इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में जाके आपको स्टोरी बता रहा हूँ। सो आई कम फ्रॉम दैट प्लेस। As far as the financial condition of my home is concerned, we came from a lower middle class family, ना कि upper middle class family. So to give you an idea, हमारे घर में क्या हुआ करता था कि जिस गांव में मैं रहता हूँ वहाँ पर मुझे अभी याद है, बचपन में 4 से 5 घंटे लाइट आया करती थी। और हमारा जो उस टाइम पर एंटरटेनमेंट हुआ करता था, आई वाज बोर्न इन 1989 नवंबर 27। सो मैं 1989 नहीं बोलता हूँ क्योंकि 90 वाला थोड़ा यंग लगने लगता है, नहीं तो मैं बोलता हूँ नवंबर ही तो है यार, 27 वो भी 30-35 दिन की बात है। मैं 1990 का ही मान लो मेरे को। तो 1990 में शहरों में फिर भी कलर टीवी और डिश टीवी आ गए थे। हमारे यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी स्टार ट्रेक का हुआ करता था, अगर किसी को मालूम हो, ओनिडा और स्टार ट्रेक, इतना छोटा टीवी होता था। जो मेरे पड़ोस में टीवी था वो थोड़ा सा लंबा हुआ करता था, बट ब्लैक एंड व्हाइट था, उसके फाटक होते थे, ऐसे खुला करता था। और हमारे घर पे सिर्फ दूरदर्शन आता था, मेट्रो भी नहीं आता था। अगर डीडी मेट्रो किसी को मालूम हो आता था, तो एक डीडी 1 होता था और एक डीडी मेट्रो होता था। तो डीडी मेट्रो थोड़ा सा ऊपर होता था, फिर होता था डिश टीवी। तो हमारे सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, डीडी 1, जिसपे हर जुमे को, फ्राइडे को एक पिक्चर आती थी 9 बजे, if I'm not wrong।